नमस्कार दोस्तों, आपका सिवाय लॉ स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। पिछले सेशन में हमने आईपीसी में सेक्शन 1 से लेकर 76 तक आपको कई सेशनों में हमने करवाया था। आज हम आपको साधारण अपवाद के बारे में बताएंगे। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें। आज हम आपको साधारण अपवाद के बारे में बताएंगे, जो साधारण अपवाद 76 से लेकर 106 तक के दिए गए हैं। सेशन को मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, छोटे छोटे खंडों में आपको वीडियो देता रहूंगा। आप इसी तरह से सेशन में बने रहें। उसके लिए मैं धन्यवाद कहूंगा, जब तक आपने पूरे वीडियो को देखा और अपना प्यार बनाए रखा, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद कहूंगा। आज हम आपको सेशन में 76 सेक्शन 76 हम करवाएंगे, जो साधारण अपवादों के बारे में बताया गया है। साधारण अपवाद वे अपवाद हैं जो किसी आपराधिक दायित्व से मुक्ति प्रदान करते हैं। उनकी दायित्व से मुक्ति की शर्तें हैं। केली ने भी इन्हें आपराधिक दायित्व के सिद्धांत की शर्तें बताया है। अब आज हम बात करेंगे सेक्शन 76 में। 76 में बताया गया है तथ्य की भूल क्षम है। ये उस सूत्र के आधार पर आधारित है, धारा 76, जिसमें बताया गया है कि तथ्य की भूल क्षम है और विधि की भूल क्षम नहीं है। यहाँ पर हम तथ्य की भूल जो करेगा उसको तो क्षमा दे सकते हैं, लेकिन जिसने विधि की भूल की है उसको क्षमा यहाँ पर नहीं मिलेगी। धारा क्षेत्र बताएंगे। कोई बात अपराध नहीं है, कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्तियों द्वारा की जा रही है, ऐसे व्यक्तियों द्वारा की जाती है जो विधि द्वारा अबाध्य है। कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो विधि द्वारा अबाध्य है, और ऐसा व्यक्ति सद्भावना पूर्वक यह समझ बैठा है, सद्भावना पूर्वक तथ्य की भूल के कारण ना कि विधि के भूल के कारण। ना कि विधि के भूल के कारण। ना कि विधि की तथ्य की भूल के कारण, ना कि विधि की भूल के कारण ऐसा व्यक्ति सद्भावना पूर्वक तथ्य की भूल के कारण, ना कि विधि के भूल के कारण यह विश्वास कर बैठा है कि वह विधि द्वारा अबाध्य है। कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो विधि द्वारा अबाध्य है। ऐसा व्यक्ति सद्भावना पूर्वक तथ्य की भूल के कारण, ना कि विधि के भूल के कारण यह विश्वास कर बैठा है कि वह विधि द्वारा अबाध्य है। यदि ऐसे व्यक्ति द्वारा कोई अपराध किया जाता है, तब वह व्यक्ति जो है वो
तथ्य की भूल का फायदा मिलेगा और वो अपराधी नहीं माना जाएगा। ये उपयुक्त शर्तें हैं जिनके आधार पर व्यक्ति जो है तथ्य की भूल का फायदा उठा सकता है। इसमें एक जो दृष्टांत दिए हैं, दृष्टांत मैं आपको बता दूं। दृष्टांत, इसमें दो दृष्टांत दिए हैं। पहला दृष्टांत दिया है कि का जो है अपने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर गोली चला देता है। का वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर गोली चला देता है, तो का जो है वो तथ्य की भूल के कारण क्षम है। उसने कोई अपराध कार्य नहीं किया, क्योंकि वह यह सद्भावना पूर्वक यह विश्वास कर बैठा था कि वह ऐसे अधिकारियों के आदेश मानने के लिए बाध्य है। ये तथ्य की भूल को क्षम मानता है, ना कि विधि की भूल को क्षम को। ये धारा क्षेत्र जो कह रही है कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है, तथ्य की जो द्वारा की जाती, जो सद्भावना पूर्वक तथ्य की भूल के कारण, ना कि विधि की भूल के कारण ये समझ बैठा है कि वह विधि द्वारा ऐसा कृत्य करने के लिए अबाध्य है, तब वह व्यक्ति तथ्य की भूल का लाभ पा सकता है। दूसरा दृष्टांत दिया गया है, जो ए है वो न्यायालय का अधिकारी है। ए जो है बी को गिरफ्तार करने के लिए न्यायालय के आदेश से आता है, और बी जो है ए जो है सी को बी समझकर गिरफ्तार कर लेता है। ए जो है बी को गिरफ्तार करने आया, लेकिन उसने उचित सतर्कता सावधानी से जांच पड़ताल की, लेकिन सी को बी समझकर गिरफ्तार कर लेता है। यहाँ पर उचित सतर्कता भी अपनाई और सावधानी पूर्वक उसने जांच भी की, लेकिन फिर भी वो सी को बी समझकर गिरफ्तार कर लेता है। सी को बी समझकर गिरफ्तार कर लेता है, तो वह व्यक्ति तथ्य की भूल के कारण कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि ए जो था वो न्यायालय का अधिकारी था, न्यायालय के आदेश से गिरफ्तार करने आया था, और वह ये भूल कर बैठा कि जो है बी को गिरफ्तार करने के लिए विधि द्वारा अबाध्य है। यह समझ बैठा था कि वह विधि द्वारा अबाध्य है, जो अबाध्य होने के कारण बी को सी को बी समझ बैठा था और सी को गिरफ्तार कर लिया। तो यह तथ्य की भूल के कारण कोई अपराध नहीं है। अब इसका एक केस लॉ उठा लेते हैं। केस लॉ में आपको बताया है, इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। केस लॉ है आर बनाम टाल्सन, आर बनाम प्रिंस, रूटजन सिराज वर्सेस रूटजन का केस है। और इसके बाद केस जो आते हैं कंडी बनाम लीकॉक है। ये बहुत लीडिंग केस हैं, इसी तथ्य की भूल से संबंधित केसेस हैं। इनको अभी बारीक से हम डिफाइन करेंगे कि आगे स्टोरी है क्या। तथ्य की भूल के कारण, ना कि विधि के भूल के कारण। यहाँ पर तथ्य की भूल जो है क्षम मानी गई है और विधि की भूल क्षम नहीं मानी गई है। पहला केस लॉ है आर बनाम प्रिंस का मामला है, आर बनाम प्रिंस, आर वर्सेस प्रिंस का मामला, आर बनाम प्रिंस। इसमें जो था
प्रिंस जो थे एक 16 वर्ष की लड़की को उसके पिता की इच्छा के विरुद्ध ले जाते हैं। प्रिंस जो है 16 साल की लड़की को पिता की इच्छा के विरुद्ध ले जाते हैं। प्रिंस को अपहरण के लिए लायबल माना गया, क्योंकि इन्होंने जो तथ्य रखा कि मुझे इस तथ्य का ज्ञान नहीं था, मुझे इस तथ्य का ज्ञान नहीं था कि लड़की 16 वर्ष से कम की है। मुझे इस तथ्य का ज्ञान नहीं था कि जो लड़की है 16 वर्ष की कम की आयु की है। और ना प्रिंस का केस हम समझा रहे हैं। इसमें 16 वर्ष की लड़की को जो थे, प्रिंस जो थे 16 वर्ष की लड़की को उसके पिता की इच्छा के विरुद्ध ले गए थे। इसमें प्रिंस को 363 के अधीन दंडनीय माना गया था। और प्रिंस ने एक तर्क दिया कि मुझे इस तथ्य का ज्ञान नहीं था कि लड़की 16 वर्ष की है। कोर्ट ने इस बात को नकार दिया और कहा कि आपका उद्देश्य गलत था, आपने सद्भावना पूर्वक ये कृत्य नहीं किया है। सद्भावना पूर्वक आपने सद्भावना पूर्वक नहीं किया है। यदि आप सद्भावना पूर्वक करते तो उसके पिता की इच्छा के विरुद्ध नहीं ले जाते। आपका उद्देश्य गलत काम करने का था। दूसरा फैक्ट था दंड निर्धारण के लिए कि आपने जो कृत्य किया वो विधि विरुद्ध था। सद्भावना पूर्वक कृत्य नहीं किया और विधि विरुद्ध था। उनका ये तथ्य था कथन कि मुझे लड़की के ज्ञान नहीं था कि लड़की जो थी 16 वर्ष की कम आयु की थी। प्रिंस ने ये भी तर्क दिया कि मैं बुलावे में पड़ गया कि लड़की की आयु जो है 18 वर्ष से अधिक है, 16 वर्ष से अधिक है या 18 वर्ष से अधिक है। लेकिन कोर्ट ने कहा ये तथ्य की भूल क्षम नहीं है, क्योंकि आपने सद्भावना पूर्वक नहीं किया। आप सद्भावना पूर्वक करते तो पिता की इच्छा के विरुद्ध नहीं ले जाते। दूसरी बात, जो आपने कृत्य किया है वो विधि विरुद्ध किया है। तथ्य की भूल जो है वो सद्भावना पूर्वक विधि द्वारा अबाध्य लोगों के लिए छूट प्रदान कर रही है। यहाँ पर ना तो आप सद्भावना पूर्वक हैं और ना ही विधि द्वारा अबाध्य हैं, क्योंकि आप उसके पिता की इच्छा के विरुद्ध लेके गए हैं, यानी आप विधि द्वारा अबाध्य नहीं हैं। इसीलिए इन्हें और ना प्रिंस को जो था अपहरण के लिए दंडनीय माना गया था, दंडनीय अपराध से दंडित किया गया। अब अगला कोई जो केस लॉ था आर नाम टाल्सन, जो 2 विवाह से दंडनीय बताया गया है। आर नाम टाल्सन। आर बनाम टाल्सन। आर बनाम टाल्सन जो है इसमें बताया गया था कि जो टाल्सन थी उनके पति ने उनका त्याग कर दिया था और त्याग करके वो कहीं चले गए। टाल्सन के पति जो थे अपनी पत्नी को
त्याग करके कहीं चले गए, जिस कारण टालसन ने 7 वर्ष पूर्व ही अपने पति को मृत समझकर टालसन के पति जो थे अपनी पत्नी को त्याग करके कहीं चले गए थे, और टालसन जो थी 7 वर्ष के भीतर ही अपने पति को मृत समझकर उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया था। तो इसमें कोर्ट ने 2 विवाह के लिए दंडनीय के लिए विचारणा किया। तो यहाँ पर टालसन ने यह मत रखा कि मैंने सद्भावना पूर्वक काफी तलाश किया और खोज की, लेकिन उनका कुछ भी पता नहीं चला, और मेरे सद्भावना पूर्वक सतर्कता पूर्वक काफी मैंने तलाश करने के बावजूद जब मुझे नहीं पता चला, तब मैंने पुनः विवाह किया है। तो न्यायालय ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए द्विविवाह के अपराध से उन्मुक्ति प्रदान कर दी। द्विविवाह से उन्मुक्ति प्रदान कर दी, क्योंकि इन्होंने शादी विवाह करने से पूर्व था काफी तलाश भी किया और सद्भावना पूर्वक ये विश्वास कर लिया था कि मेरे पति को 7 वर्ष से अधिक समय हो गया है, यदि वो जीवित होते तो मुझे इसके बारे में कुछ भी जानकारी जरूर होती। और एक फैक्ट भी है कि जो व्यक्ति 7 वर्ष से अधिक हो जाते हैं, जिसका कोई पता नहीं चल रहा है कि कहाँ है, या उसके बारे में कोई नहीं जानता, सगा संबंधी भी नहीं जानता कि वह व्यक्ति कहाँ रह रहा है, कहाँ है, तो न्यायालय या कोर्ट ये मान लेती कि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, जिसके बारे में किसी ने ना तो कुछ सुना हो ना समझा हो। और यही फैक्ट जो था सद्भावना पूर्वक किया गया था, यहाँ पर कोई ना ही ये विधि विरुद्ध था और ना ही वो, उन्होंने सद्भावना पूर्वक पूर्ण रूप से जांच करने के बाद ही अपना दूसरा विवाह किया था। अब जो आया केस लॉ आर बनाम अगला केस लॉ है सिराज वर्सेस रूटजन। सिराज वर्सेस रूटजन के बाद में बताया गया है लाइसेंसधारी जो था, शराब का दुकान का विक्रेता जो था लाइसेंसधारी, सिराज वर्सेस रूटजन। सिराज वर्सेस रूटजन, सिराज वर्सेस रूटजन। इसमें जो इसमें जो थे व्यापारी शराब के लाइसेंसधारी थे। शराब के जो थे, शराब के जो थे लाइसेंसधारी थे, जो सिराज थे वो शराब के लाइसेंस
धारी विक्रेता थे। सिराज जो थे शराब के लाइसेंसधारी विक्रेता थे। उस वक्त जो कानून था वो ये था, कांस्टेबल या पुलिस अधिकारी को ड्यूटी पर शराब नहीं ले सकते। सिराज जो थे शराब के लाइसेंसधारी विक्रेता थे, उन्होंने कांस्टेबल को शराब बेची। और नियम उस टाइम यह था कि कांस्टेबल या पुलिस अधिकारी को ड्यूटी पर शराब नहीं विक्रित कर सकते। तो इनके लिए शराब विक्रित करने के लिए लायबिलिटी विचारण किया गया कि आपने ऑन ड्यूटी पर किसी पुलिस अधिकारी को या कांस्टेबल को आपने शराब विक्रित की। तो यहाँ पर कोर्ट ने तथ्य की भूल मानते हुए सिराज को आपराधिक दायित्व से मुक्ति प्रदान की, क्योंकि सिराज जो थे वो ये तथ्य के भुलावे में पड़ गए कि वह व्यक्ति ड्यूटी अपनी समाप्त कर चुका है। जो सिराज थे वह यह तथ्य के भ्रम में पड़ गए कि उसने अपनी ड्यूटी जो थी समाप्त कर ली थी। और सिराज जो थे सारे दो फैक्टर्स में जुड़ रहे हैं। लाइसेंसधारी विक्रेता हैं यानी विधि द्वारा अबाध्य हैं, और यानी ड्यूटी समाप्त व्यक्ति को वो शराब बेच सकते हैं। लेकिन जो तथ्य था कि भुलावे तथ्य की भूल क्या हुई, तथ्य की भूल ये हुई कि वह ये नहीं जानते थे कि जो है उसने ड्यूटी अपनी समाप्त कर ली है या नहीं कर ली है, और उन्हें सद्भावना पूर्वक उसे अपनी शराब जो थी वो विकृत कर दी। तो न्यायालय ने यहाँ पर आपराधिक दायित्व से मुक्ति माना। अब अगला है कंडी बनाम लीकॉक। इसमें जो था चोर को पकड़ने के लिए ताड़ी में जहर मिला दिया था। चोर को पकड़ने के लिए ताड़ी में जहर मिला दिया था, और जो व्यक्ति था उसे अगला है कंडी बनाम लीकॉक। इसमें उन्मुक्त व्यक्ति को शराब बेचना, उसने शराब बेची थी उन्मुक्त व्यक्ति को। कंडी बनाम लीकॉक। कंडी बनाम लीकॉक। एक शराब विक्रेता ने उन्मत्त व्यक्ति को शराब विकृत की। कंडी बनाम लीकॉक में जो शराब विक्रेता ने उन्मुक्त व्यक्ति को शराब की बिक्री की,
और कानून था वो ये था कि उन्मुक्त व्यक्ति को शराब नहीं विकृत की जाएगी, यानी दंडनीय अपराध उन्मुक्त व्यक्ति को शराब बेचना दंडनीय अपराध है। उन्मुक्त व्यक्ति को शराब बेचना दंडनीय अपराध। उन्मुक्त व्यक्ति को शराब बेचना दंडनीय अपराध है, ये पहले कानून था। और शराब विक्रेता ने क्या किया, उन्मुक्त व्यक्ति को शराब बेच दिया। उसने अपना बचाव लिया कि वह नहीं जानता था कि जो अमुक व्यक्ति है वो उन्मुक्त व्यक्ति है। तो न्यायालय ने यहाँ पर उन्मुक्त व्यक्ति को दंडनीय अपराध से दंडनीय माना, क्योंकि यहाँ पर यह तथ्य का ज्ञान आवश्यक नहीं है कि वह व्यक्ति उन्मुक्त है, क्योंकि उसने उचित सतर्कता सावधानी नहीं बरती और एक उन्मुक्त व्यक्ति को शराब विकृत कर दी, तो यहाँ पर आपराधिक दायरे से मुक्ति उसे नहीं मिली। अब अगला था गोपाल कलैया का बाद अगला है गोपाल कलैया का बाद गोपालिया कलैया। गोपालिया कलैया गोपाल कलैया का बाद इसमें जो था पुलिस अधिकारी ने वारंट पर गिरफ्तार कर लिया और शिकायतकर्ता ने ये शिकायत की, उससे पुलिस अधिकारी ने आपराधिक सदोष परिरोध किया है। तो न्यायालय ने यहाँ कहा कि नहीं, ऐसे अधिकारी को धारा 76 के अधीन संरक्षण प्रदान है। इस बात में बताया गया कि धारा 76 का संरक्षण प्रदान है। इसमें जो अधिकारी थे वारंट पर गिरफ्तार करते थे, वारंट पर गिरफ्तार किया, तो वारंट पर गिरफ्तार किया था, तो न्यायालय ने यह माना कि धारा 76 का इन्हें संरक्षण प्रदान है। अगला बात था भाऊ जीवाऊ मुन्नी दयाल भाऊ जीवाऊ मुरली दयाल। इस बात में कांस्टेबल जो था उसने वारंट पर गिरफ्तार किया था एक अभियुक्त को, और अभियुक्त जो था कांस्टेबल था, उसने अभियुक्त को अभियुक्त को चोरी का माल ले जाते हुए शंका के आधार पर गिरफ्तार कर लिया।
कांस्टेबल ने उचित सतर्कता भी अपनाई। उसने नाम पता पूछा, माल के बारे में भी पूछा, नाम भी पूछा, माल के बारे में पूछा। जब उसने नहीं बताया तब उसने गिरफ्तार कर लिया। यहाँ पर ना पूछना, माल के बारे में पूछना और फिर भी नहीं बताना, तो यहाँ पर उसने उचित सतर्कता सद्भावना पूर्वक सतर्कता अपनाई और उचित सतर्कता अपनाई और यह सद्भावना पूर्वक उसने गिरफ्तार कर लिया कि यह व्यक्ति या तो चोर है, चोर समझकर उसने गिरफ्तार कर लिया। तब न्यायालय ने यहाँ पर उसे आपराधिक दायित्व के सिद्धांत से मुक्ति प्रदान की और न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि ऐसा व्यक्ति जो है वो उसने सद्भावना पूर्वक किया है और उसे धारा 76 में संरक्षण प्रदान है। कल हम सेक्शन 77, 78 और 79 करवाएंगे अगले सेशन में। आज तक के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। ऐसा ही आप अपना प्यार बनाए रखें। उसके लिए धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।